एक समय की बात है। एक गांव में विजय नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। विजय दिन भर भिक्षा मांगकर अपने और सविता का पेट भरने की कोशिश करता, लेकिन दोनों का पेट कभी भरता नहीं था। भूख से उनका हाल बेहाल रहता था और वे अक्सर आधे पेट ही सोने पर मजबूर होते थे। एक दिन सविता ने विजय से कहा, अब और सहन नहीं होता, हम कब तक इस तरह आधे पेट खाकर गुजारा करेंगे। हर रोज भूखे सोना पड़ता है और मैं अब इस जीवन से थक गई हूं। सविता की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। विजय ने गहरी सांस ली और उदास मन से कहा, मैं भी थक चुका हूं, लेकिन क्या करूं। मैं दिन भर भिक्षा मांगता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। सविता ने फिर से बात उठाई, मैंने सुना है कि हिमालय में एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। क्यों न तुम उनसे मिलकर हमारी इस दुख भरी जिंदगी का समाधान पूछो। विजय ने सोचा कि सविता सही कह रही है। अगले ही दिन वह हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते विजय थक गया और एक विशाल पेड़ की छांव में आराम करने लगा। पेड़ की छांव में उसे थोड़ी राहत मिली। अचानक पेड़ से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो भाई। आवाज सुनकर विजय चौंक गया और डर से कांपने लगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं हिमालय जा रहा हूं एक ज्ञानी महात्मा से मिलने। पेड़ ने कहा, मैं भी एक समस्या से परेशान हूं। मेरे फल पकने से पहले ही सड़ जाते हैं। अगर तुम महात्मा से मिलो तो मेरी भी समस्या का समाधान पूछ लेना। पेड़ की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। विजय ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते विजय एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल हाथी उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। हाथी को देखकर विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खड़ा रहा। जब हाथी पास आया तो विजय ने देखा कि उसका सूंड उसकी पीठ से चिपका हुआ था। हाथी ने कराहते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। विजय ने हाथी को बताया, मैं हिमालय जा रहा हूँ एक महात्मा से मिलने के लिए। हाथी ने दुखी स्वर में कहा, मेरा सूंड मेरी पीठ से चिपक गया है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। कृपया महात्मा से मेरी समस्या का भी हल पूछना। उसकी आवाज में पीड़ा साफ झलक रही थी। विजय ने सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। और वह फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। विजय आगे बढ़ता गया और एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी का सिर हवा में घूम रहा है, लेकिन उसका बाकी शरीर कहीं नहीं था। सिर अकेला ही घूम रहा था और विजय की ओर बढ़ रहा था। इस विचित्र दृश्य को देखकर विजय की सांसें थम सी गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। सिर ने उससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। विजय ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं हिमालय जा रहा हूं एक महात्मा से मिलने के लिए। सिर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं एक भटकती आत्मा हूं। मेरे पास सिर्फ यह सिर बचा है और मैं बहुत समय से इस अवस्था में हूं। मुझे कभी चैन नहीं मिलता, प्यास लगी रहती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कृपया मेरी समस्या का भी हल पूछना। उसकी आवाज में असहायता साफ महसूस हो रही थी। विजय ने वादा किया, मैं जरूर पूछूंगा। और वह तेजी से आगे बढ़ गया। चलते चलते विजय एक दूसरे राज्य में पहुंचा, जहां उसने एक बड़ा तालाब देखा, लेकिन तालाब पूरी तरह सूखा हुआ था। विजय ने तालाब के किनारे बैठकर थोड़ी देर आराम किया। तभी राज्य का राजा वहां आया और विजय से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। विजय ने बताया, मैं हिमालय जा रहा हूं एक महात्मा से मिलने के लिए। राजा ने उदास होकर कहा, मैंने इस बड़े तालाब को खुदवाया है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। मेरे राज्य में पानी की बहुत कमी है। कृपया महात्मा से मेरी समस्या का भी हल पूछना। राजा की आंखों में निराशा और चेहरे पर चिंता थी। विजय ने विनम्रता से कहा, मैं जरूर पूछूंगा। और वह आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद विजय आखिरकार हिमालय पहुंच गया। वहां उसने महात्मा से मुलाकात की और अपनी तथा रास्ते में मिले सभी लोगों की समस्याएं बताईं। महात्मा ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर समाधान बताया। विजय वापस लौटते समय उसी सूखे तालाब के किनारे रुका। कुछ समय बाद राजा वहां आए और उत्सुकता से पूछा, महात्मा ने क्या कहा। विजय ने जवाब दिया, महात्मा ने कहा है कि आपको अपनी बेटी की शादी किसी योग्य युवक से कर देनी चाहिए।
जैसे ही आपकी बेटी खुश होगी तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने तुरंत अपनी बेटी की शादी एक योग्य राजकुमार से कर दी और जैसे ही शादी हुई तालाब पानी से भर गया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने विजय को बहुत सारा इनाम दिया। विजय ने खुशी से इनाम लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में विजय को फिर से वह भटकता हुआ सिर मिला। सिर ने बेसब्री से पूछा, महात्मा ने मेरे बारे में क्या कहा? विजय ने गंभीरता से कहा, महात्मा ने कहा कि जब तुम जीवित थे तो तुमने बहुत सूद लिया था। सूदखोरों को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है, तुम्हें हमेशा भटकते रहना होगा। सिर ने निराशा में सिर झुका लिया और वह फिर से भटकने लगा। विजय आगे बढ़ा और रास्ते में उसे वह हाथी मिला। हाथी विजय को देखते ही दौड़ता हुआ उसके पास आया और पूछा, महात्मा ने मेरे बारे में क्या कहा? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा ने कहा कि तुम लोगों को बहुत परेशान करते थे। जो भी जंगल से गुजरता था तुम उन्हें डराते थे। इसी वजह से तुम्हारा सूंड तुम्हारी पीठ से चिपक गया है। इसका हल यही है कि तुम किसी नेक इंसान को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाओ और फिर किसी को परेशान न करो। हाथी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम नेक इंसान हो, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। विजय हाथी पर बैठ गया और जैसे ही वह बैठा हाथी का सूंड उसकी पीठ से छूट गया। हाथी बहुत खुश हुआ और विजय को लेकर उसके घर की ओर चल पड़ा। आखिरकार विजय उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा ने मेरी समस्या का क्या हल बताया? विजय ने पेड़ से कहा, महात्मा ने कहा है कि तुम्हारे नीचे एक खजाना छिपा है। उसी खजाने की वजह से तुम्हारे फल पकने से पहले ही सड़ जाते हैं। खजाना किसी नेक इंसान को दे दो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। पेड़ ने खुशी से कहा, तुमसे नेक कौन हो सकता है, ये सारा खजाना तुम ले लो। विजय ने खजाना लिया और खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। सविता उसे देखकर बहुत खुश हुई और पूछा, तुम्हें अपनी यात्रा में क्या मिला? विजय ने सविता से कहा, हमारी गरीबी का कारण हमारे घर की गंदगी थी। अब से घर को साफ सुथरा रखना होगा। सविता ने वादा किया कि वह घर को हमेशा साफ सुथरा रखेगी। इसके बाद विजय बहुत अमीर हो गया और उसने अपना जीवन खुशी खुशी जीना शुरू कर दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।